Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani and let's start with the 10th sub question of question number 2 of 3.2 exercise. Let's get started. देखो question number 10th है cos to the power 8x into cot x. Okay? अभी इसको अपन क्या लिखते हैं I equals to integration of cos to the power 8x into cot x with respect to x. cos to the power 8x एज इट इज लिखो. cot x को अपन cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं. करेक्ट. अभी ना यहाँ पर sin x से आप मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो. ठीक है. इफ यू वांट टू गेट द आंसर एज पर द टेक्स्ट बुक यू हैव टू डू दिस. ओके. सो sin x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. ओके. अभी देखो cos to the power 8x इंटू cos x हो जाएगा cos to the power 9x अपॉन sin x इंटू sin x is sin square x इंटू ये sin x इंटू dx को अलग लिखो. Okay, all right. Now cos to the power 9x as it is. Sin square x को अपन 1 minus cos square x लिख सकते हैं. करेक्ट. इंटू साइन एक्स इन विथ रिस्पेक्ट टू x. अभी आप cos x को t पुट करो. ओके. cos x इक्वल्स टू t डिफरेंशिएट करो तो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1 dt. तो ये dt हो जाएगा. तो साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी. ओके. देखो यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स है तो इसकी जगह पे आप माइनस डी टी लिख सकते हैं. कॉस एक्स की जगह पे टी लिख सकते हैं. तो नया इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स की जगह पे टी. तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 9 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे आप माइनस डी टी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर डी टी लिखो और जो माइनस साइन है वो इंटीग्रेशन के बाहर दे दो. ओके. सो यस, ये टी टू द पावर 9 अपॉन अभी ये जो माइनस साइन है ना इसको आप है ना नीचे दे देते हैं. ठीक है. माइनस साइन को ऊपर भी दे सकते हैं नीचे भी दे सकते हैं. तो नीचे दे दो तो क्या हो जाएगा ये -1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा. है ना. तो टी स्क्वायर को आप पहले लिखो टी स्क्वायर -1. तो नीचे वाले की साइन चेंज कर दिया अपन ने क्योंकि ना अभी अपने को इसको ना इससे डिवाइड करना है तो पहले टी स्क्वायर रहेगा तो अच्छा रहेगा. ओके. तो अभी आप टी टू द पावर 9 को टी स्क्वायर -1 से डिवाइड करो. ये आपने 9th क्लास में पढ़े तो आई डोंट थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए. देखो टी टू द पावर 9 है यहाँ पे टी स्क्वायर है. टी स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू द पावर 9 आएगा. टी टू द पावर 7 से करना पड़ेगा. राइट. तो टी टू द पावर 7 ऊपर लिखो. टी टू द पावर 7 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा टी टू द पावर 9 एंड टी टू द पावर 7 इंटू -1 इज माइनस टी टू द पावर 7. चेंज द साइन. ये कैंसिल हो जाएगा. ये टी टू द पावर 7 हो जाएगा. अभी टी स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू द पावर 7 आएगा. टी टू द पावर 5. तो ऊपर टी टू द पावर 5 लिखो. तो ये टी टू द पावर 7 हो गया. टी टू द पावर 5 इंटू -1 हो जाएगा माइनस टी टू द पावर 5. चेंज द साइन. तो ये पॉजिटिव टी टू द पावर 5 हो जाएगा. अभी टी स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू द पावर 5 आएगा. टी क्यूब से करना पड़ेगा. तो ऊपर टी क्यूब लिखो. तो ये टी टू द पावर 5 हो गया. टी क्यूब इंटू -1 इज माइनस टी क्यूब. चेंज द साइन. तो ये टी क्यूब हो गया. अभी टी स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब आएगा. टी से करना पड़ेगा. राइट. तो ये प्लस टी. ये टी क्यूब हो गया. टी इंटू -1 इज माइनस टी. ठीक है. चेंज द साइन. तो माइनस प्लस तो नीचे टी आ गया. अभी अपन और इसको कुछ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो ये अपना क्वेश्चन आ गया. ये टी अपना रिमाइंडर आ गया और ये अपना डिवाइजर है. तो अपन और सीखे कि अगर सपोज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को अपन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिख सकते हैं. है ना. तो वैसा ही अपन लिखेंगे. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिख सकते हैं. तो ये वाला जो अपना इंटीग्रेशन था ना इंटीग्रेशन टी टू द पावर 9 अपॉन टी स्क्वायर -1 इसको अपन लिखेंगे क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या आया अपने को टी टू द पावर 7 प्लस टी टू द पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी प्लस रिमाइंडर टी आया और डिवाइजर अपना टी स्क्वायर -1 है. तो ऐसे फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर दिए. ठीक है. अभी आप सबका इंटीग्रेशन ले लो. इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस टी इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस अभी यहाँ पर ध्यान दो. देखो यहाँ पर टी स्क्वायर -1 है. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t. ऊपर प्रेजेंट है क्या 2t नहीं है खाली t है. तो यहाँ पर ना अपन 2t कर देंगे और 1/2 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए.
तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको थोड़ा मॉडिफाई किए, ओके, ताकि अपने को इसका इंटीग्रेशन इजीली आ जाए। नाउ टेक द इंटीग्रेशन, अप्लाई द फॉर्मूला, ये हो जाएगा टी टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस टी टू द पावर 6 अपॉन 6, टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये 1/2 एज इट इज। देखो अपने को पता है कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ नीचे जो है वो, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके, नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, t की जगह पे cos x पुट कर दो, तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 8x अपॉन 8, cos टू द पावर 8x अपॉन 8 प्लस cos टू द पावर 6 अपॉन x, सॉरी cos टू द पावर 6x अपॉन 6 प्लस cos टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस cos square x अपॉन 2 प्लस 1/2 log of cos square x minus 1 plus c. So this is our answer. Okay, I hope it is clear. All right, let us look at the 11th one. Tan to the power 5x. I equals to integration of tan to the power 5x with respect to x. ठीक है, अभी देखो tan to the power 5x है तो इसको आप स्प्लिट करो, इसको अपन tan क्यूब x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, tan क्यूब x इंटू tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी tan क्यूब x एज इट इज, tan स्क्वायर x को अपन sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, करेक्ट, तो इसको आप sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखो विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये tan क्यूब x को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन भी अलग कर दो, ठीक है, tan क्यूब x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन भी अलग दे दो, dx भी दे दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x माइनस tan क्यूब x इंटू माइनस 1 हो जाएगा tan क्यूब x विद रिस्पेक्ट टू x, ये माइनस साइन एज इट इज इंटीग्रेशन। ओके, अभी ये एज इट इज लिखो पूरा। अभी tan क्यूब x को अपन और फर्दर स्प्लिट कर दें, अपने को ना tan स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए तो अपन सेक स्क्वायर x ऐसा आ जाएगा, है ना, तो tan क्यूब x को अपन लिखेंगे tan x इंटू tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अभी देखो ये पूरा एज इट इज tan स्क्वायर x को अपन सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो tan स्क्वायर x को आप सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखो और फिर ये tan x को ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो और ये इंटीग्रेशन और अलग करो, ठीक है, सो ये बाकी का पूरा एज इट इज, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर माइनस साइन है ये दोनों के लिए रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन है तो tan x इंटू 1 हो जाएगा माइनस tan x, बट यहाँ पर माइनस साइन है ना तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो देखो अपने को यहाँ पर 3 इंटीग्रेशंस आ गए, ठीक है, अभी अपन ना यहाँ पर पुट करेंगे, पुट tan x इक्वल्स टू t इन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, मतलब ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट के लिए अपने को tan x का तो इंटीग्रेशन पता है ऑलरेडी, ठीक है, सो पुट tan x इक्वल्स टू t इन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट करो तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू t का dt हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x की जगह पे आप dt लिख सकते हैं। ओके, तो नया इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x को अपन ने t सब्सटीट्यूट किया है तो ये हो जाएगा t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dt माइनस, ओके, t क्यूब sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे अपन dt लिख सकते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x की जगह पे t, तो t इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे dt प्लस देखो tan x का इंटीग्रेशन अपने को पता है log ऑफ sec x होता, ठीक है, सो log ऑफ sec x प्लस c1 लिख सकते हैं आप, क्योंकि अभी आपने ने इसका इंटीग्रेशन लिया तो इट इज़ बेटर टू राइट c1 ओवर हियर, ठीक है, अभी t क्यूब का इंटीग्रेशन ले लो, अप्लाई द फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log ऑफ sec x, ठीक है, log ऑफ sec x प्लस c, और यहाँ पर आप c लिख सकते हैं, यहाँ पर आप c1 लिखो, यहाँ पर आप c, अभी रीसब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, t के जगह पे tan x पुट कर दो तो ये हो जाएगा tan टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log ऑफ sec x प्लस c। So this is the answer of 11th question. Alright, let us look at the 12th one, cos to the power 7x, ठीक है, I equals to integration of cos to the power 7x with respect to x, cos to the power 7x को अपन split करते हैं,
देखो इसको सबसे पहले मैंने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, मतलब ये कॉस टू द पावर 4x हो गया, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो ये 2 और ये 4 6 और ये 7, मतलब कॉस टू द पावर 7x को अपन इस तरीके से स्प्लिट किए, ठीक है। कॉस स्क्वायर रहेगा तो बेटर है, क्योंकि अपन उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। अभी आप साइन एक्स की जगह पे टी पुट कर दो, डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स की जगह पे आप डी टी लिख सकते हैं, और साइन एक्स की जगह पे टी पुट करो, तो नया इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे आप लिख दो डी टी, ओके। नाउ इसको आप एक्सपांड करो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2ab, सो 2t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, t स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा t टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी एज इट इज। अभी ये 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करो, ओके। इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 1 से अपन ये पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू माइनस टी स्क्वायर इज माइनस टी स्क्वायर, माइनस 2t स्क्वायर इंटू 1 इज माइनस 2t स्क्वायर, माइनस 2t स्क्वायर इंटू माइनस t स्क्वायर इज plus 2t to the power 4, okay, plus t to the power 4 into 1 is t to the power 4, and t to the power 4 into minus t square is minus t to the power 6, ओके। अभी देखो जो बड़ा पावर है वो पहले लिख दो, माइनस टी टू द पावर 6 पहले लिखो, प्लस टी टू द पावर 4 है, देखो 2t टू द पावर 4 प्लस टी टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 3t टू द पावर 4, ओके। अभी स्क्वायर वाला देखो 2t स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 3t स्क्वायर प्लस ये 1, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, ओके। नाउ इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3t टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके। ना अप्लाई द फॉर्मूला, माइनस बाहर हो जाएगा t टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस 3 बाहर हो जाएगा t टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3 बाहर t क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन इज t प्लस c, ओके। नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, t के जगह पे साइन x पुट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 7x अपॉन 7 प्लस 3 इंटू साइन टू द पावर 5x, साइन टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस ये 3 कैंसिल, t के जगह पे साइन, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब x प्लस साइन x प्लस c, okay, so this is the final answer of 12th question. All right, let us look at the 13th one. tan 3x into tan 2x into tan x, तीन फंक्शन है, तीनों भी मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, और अपने को इंटीग्रेशन लेना है यहाँ पर, तो u इंटू वी रूल ऐसा तो कुछ नहीं पता है अभी, है ना। तो इसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप इसको एज इट इज लिखो, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अभी tan 3x को आप अलग ले लो, देखो tan 3x को अपन tan 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो tan 3x को अपन लिखेंगे tan 2x प्लस एक्स। देखो अभी tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता, tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू बी, राइट, तो वो फॉर्मूला यूज करो, tan 3x एज इट इज, ये हो जाएगा tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, ओके, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ओके। अभी ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ और tan 3x के साथ मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा, tan 3x इंटू 1 हो जाएगा tan 3x माइनस tan 3x इंटू दिस, तो ये हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा tan 2x प्लस tan x, ओके। ऑलराइट, नाउ ये देखो, ये माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x है ना, इसको आप राइट हैंड साइड लेकर जाओ और इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ला लो, तो ये जो नेगेटिव है माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ये हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, और ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ओके। अभी आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, अपना क्वेश्चन क्या था, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, यहाँ पर वही है,
तो इसके जगह पे अपन ऐसा लिख सकते tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, राइट। तो अपना अभी रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, आप ये मल्टीप्लीकेशन की जगह पे ये माइनस माइनस लिखो, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी आप इंटीग्रेशन अलग करो, integration of tan 3x with respect to x minus integration of tan 2x with respect to x minus integration of tan x with respect to x. ओके, नाउ अपने को इसका फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x पता है अपने को, राइट। क्या होता, ये होता log of sec x, तो ये हो जाएगा log of sec 3x, ठीक है। यहाँ पर x नहीं है, 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव इज 3, तो 3 से डिवाइड करो, सो 1/3 log of sec 3x माइनस tan 2x का हो जाएगा log of sec 2x, 2x का डेरिवेटिव इज 2, सो 1/2 log of sec 2x माइनस tan x का log of sec x, यहाँ पर x है तो एज इट इज, प्लस c। ओके, नाउ देखो यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/1 है, तो आप एलसीएम ले लो, 3 to 1 का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 एलसीएम ले लो, तो ये 1/6 को आपने बाहर लिख लिए, 1/6 यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 log of sec 3x माइनस यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, सो 3 log of sec 2x माइनस इधर 6 से करना पड़ेगा, 6 log of sec x प्लस c। ओके, अभी देखो अपने को लॉग की एक प्रॉपर्टी पता है कि पावर में कुछ रिया तो वो सामने आ जाता, सिमिलरली सामने कुछ है तो वो पावर में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 log of sec, ये 2 सामने चले जाएगा, sec स्क्वायर 3x हो जाएगा, माइनस सिमिलरली यहाँ पर भी log of sec क्यूब 2x माइनस log of sec टू द पावर 6x प्लस c। ओके, अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो इधर log sec क्यूब 2x प्लस log of sec टू द पावर 6x हो जाएगा, ठीक है। और सब जगह पे log है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, log of sec स्क्वायर 3x अपॉन, ठीक है, ये दोनों एक साथ में रहेंगे ब्रैकेट में प्लस में, तो इसको आप लिख सकते हैं sec क्यूब 2x इंटू sec टू द पावर 6x प्लस c। Okay, so this is our final answer. I hope it is clear. Right, let us look at the 14th one. Sin to the power 5x into cos to the power 8x. I equals to integration of sin to the power 5x into cos to the power 8x with respect to x. देखो अभी sin to the power 5x को अपन split करेंगे, इसको आप sin x लिखो into sin square x whole square लिख, ठीक है, sin square x whole square लिखो। ओके, तो ये 4 into 1, 4 और 1 ये 5 हो गया। ओके, cos टू द पावर 8x को एज इट इज लिखो। देखो अभी अपने को पता है sin स्क्वायर x को अपन 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर x को आप लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, ठीक है, sin x इंटू cos टू द पावर 8x एज इट इज। अभी आप cos x को पुट करेंगे, पुट cos x इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा माइनस sin x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू dt, sin x इंटू dx हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस dt। ओके, और राइट नाउ नया इंटीग्रेशन हो जाएगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे आप माइनस डी टी लिख सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को आपने टी पुट किए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स को टी पुट किए, तो टी टू द पावर 8 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे आप माइनस डी टी लिख सकते हैं। ओके, अभी ये माइनस साइन को आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसको आप एक्सपांड करो, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 8 विद रिस्पेक्ट टू t। अभी टी टू द पावर 8 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, सो टी टू द पावर 8 इंटू 1 इज टी टू द पावर 8 माइनस ये हो जाएगा 2t टू द पावर 10 प्लस ये हो जाएगा t टू द पावर 12। ओके, t टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 8 इज t टू द पावर 12 विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, नाउ इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 8 विद रिस्पेक्ट टू t, ये माइनस सबके लिए है, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 को बाहर ले लो, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू t, ये माइनस यहाँ पर भी लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 12 विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, माइनस एज इट इज t टू द पावर 8 का t टू द पावर 9/9 प्लस 2 एज इट इज 2 टू द पावर t टू द पावर 10 का t टू द पावर 11/11 माइनस t टू द पावर 12 का हो जाएगा t टू द पावर 13/13 प्लस c। रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू,
t के जगह पे cos x पुट करो तो ये हो जाएगा cos to the power 9x अपॉन 9 प्लस 2/11 cos to the power 11x माइनस 1/13 cos to the power 13x प्लस c। ओके, अभी पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, सो 2/11 cos to the power 11x माइनस 1/9 cos to the power 9x minus 1/13 cos to the power 13x plus c। Okay, so this is the solution of 14th question. Alright, अभी 15th वाला बहुत छोटा सा है, 3 cos square x into sin 2x। क्वेश्चन को एज इट इज लिखो, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू पावर cos square x into sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी ना यहाँ पर आप cos 2x को t पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करो। देखो cos 2x है, cos square x है, मतलब x रेज टू पावर n के फॉर्म है, तो पावर सामने आएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x, तो ये साइन x और माइनस साइन अपन ने सामने दे दिए। ठीक है, और x का हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। ओके, ऑलराइट, अब ये माइनस साइन को आप यहाँ पर दे दो तो यहाँ पर बचेगा 2 cos x इंटू साइन एक्स। अभी देखो 2 cos x इंटू साइन एक्स, या इसको आप 2 sin x इंटू cos x बोलो। 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x, करेक्ट। तो sin 2x इक्वल्स टू माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, तो आप sin 2x सॉरी यहाँ पे sin 2x इंटू डी भी लिखना चाहिए था, मैंने बाय मिस्टेकली नहीं लिखा। तो यहाँ पर आप लिखो, देखो 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x, dx एज इट इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। सो साइन 2x इंटू डी एक्स की जगह पे अपन माइनस डी टी लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर एक्स को अपन ने t पुट किए, तो नया इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर t इंटू माइनस डी टी। माइनस को आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर t विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, अभी अपने को पता है a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x अपॉन log a, है ना। तो सिमिलरली 3 टू द पावर t का क्या होगा, 3 टू द पावर t अपॉन log 3 प्लस c। ये माइनस साइन एज इट इज, अभी t की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करो तो ये -3 t की जगह पे cos square x अपॉन log 3 प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ 15th one. Alright, now let us try to understand the 16th one. Sin to the power 6x upon sin 10x into sin 4x. I equals to integration of sin 6x upon sin 10x into sin 4x. देखो अभी sin 6x को अपन sin 10x minus 4x लिख सकते हैं, sin 10x minus 4x, denominator as it is with respect to x. ओके, यहाँ पे भी with respect to x लिखना चाहिए। अभी देखो साइन a माइनस बी का अपने को फॉर्मूला पता है, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो न्यूमरेटर में वो फॉर्मूला अप्लाई करो, तो हो जाएगा साइन 10x इंटू साइन 10x इंटू कॉस 4x माइनस कॉस 10x इंटू साइन 4x। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये डिनोमिनेटर आप दोनों को भी दे दो और इंटीग्रेशन अलग करो, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 10x इंटू कॉस 4x अपॉन sin 10x into sin 4x with respect to x minus integration of cos 10x into sin 4x upon sin 10x into sin 4x with respect to x। ये sin 10x कैंसिल और यहाँ पे sin 4x कैंसिल। देखो cos 4x अपॉन sin 4x है, सेम है 4x, तो cos अपॉन sin होता cot, सो cot of 4x with respect to x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे भी सेम है cos sin 10x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot 10x विद रिस्पेक्ट टू x। देखो cot का अपने को इंटीग्रेशन पता है, राइट, cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x, तो ये क्या होगा, cot ऑफ 4x का क्या होगा, log ऑफ sin 4x। ठीक है, और 4x का डेरिवेटिव इज 4, तो ये 1/4 सामने लिखे, 1/4 log ऑफ sin 4x माइनस cot ऑफ 10x का होगा log ऑफ sin 10x, और 10x का डेरिवेटिव इज 1/10। ओके, 10x का डेरिवेटिव इज 10, सो ये 10 से डिवाइड किए 1/10 लिखे। ओके, अभी जैसा अपन ने पहले के प्रॉब्लम में किए थे वैसा अपन करेंगे। यहाँ पे 4 है 10 है, एलसीएम क्या होगा इसका 20। ठीक है, सो इसका एलसीएम 20 हो गया, 1/20 को आप अलग लिख लो, 20 एलसीएम है, तो यहाँ पर ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो हो जाएगा 5 log ऑफ sin 4x माइनस इधर 2 से करना पड़ेगा 2 log ऑफ sin 10x। ठीक है, अभी अपने को लॉग की प्रॉपर्टी पता है, कुछ पावर में रिया तो सामने आता, सिमिलरली सामने है तो वो पावर में चले जाएगा, सो 1/20 log ऑफ sin 5x, सॉरी sin रेज टू पावर 5 4x माइनस ये हो जाएगा log ऑफ sin स्क्वायर 10x। ओके, ऑलराइट,
अभी देखो दोनों माइनस में है तो लॉग कॉमन ले लो, log ऑफ साइन टू द पावर 5 4x अपॉन साइन स्क्वायर 10x प्लस c. Okay, so this is the final answer of 16th question. Let us finally look at the 17th question, the last question of this exercise. Okay, the question is sin x into cos cube x upon 1 plus cos square x. थोड़ा सा अलग है ये. पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखो, dx इंटीग्रेशन i cos क्यूब x को अपन स्प्लिट करते, इसको आप cos x into cos स्क्वायर x लिखो अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू x. अभी ये वाले केस में ना अपन पूरे डिनोमिनेटर को अपन टी पुट कर देंगे. ओके, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को आप टी पुट कर दो. यहाँ से आप cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो पहले. ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है ना, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएंगी t माइनस 1. ओके, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, 1 तो 0 हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स एक्स टू पावर n के फॉर्म में, तो 2 cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स और ये माइनस साइन पहले लिखे विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू dt. ओके, अभी ना ये माइनस टू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन, सो dt अपॉन माइनस टू, और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पर है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके जगह पे आप dt अपॉन माइनस टू लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे t माइनस वन लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे t. तो नया इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे आप t माइनस वन लिखो, सो t माइनस वन अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे t, सो t माइनस वन अपॉन t, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की जगह पे dt अपॉन माइनस टू. ये 1 अपॉन माइनस टू को आप बाहर ले लो, सो माइनस 1 अपॉन टू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ये t आप दोनों को भी दे दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी, टी कैंसिल. तो अभी आप इंटीग्रेशन अलग करो, ये माइनस 1 अपॉन टू ना ये दोनों के लिए है, आपको देना है तो आप दोनों को भी दे सकते हैं या अलग रखो, बाद में देंगे. ठीक है, 1 अपॉन टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी. ओके, सो ये माइनस 1 अपॉन टू, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी इज टी, माइनस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाता लॉग टी प्लस सी. ओके, ऑलराइट, ठीक है. अभी t की आप वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो, ये माइनस 1 अपॉन टू स्क्वायर ब्रैकेट, t की वैल्यू इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी. अब ये 1/2 से आप मल्टीप्लाई करो दोनों को भी, तो ये हो जाएगा माइनस 1. ठीक है, माइनस 1 से इसको करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी. ठीक है, पॉजिटिव वाला पहले लिखो और नेगेटिव वाला बाद में. ठीक है, सो 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसको आप 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी लिखो. ओके, so this is the final solution of 17 question. Okay, if you find this video helpful, please subscribe our channel, share it with your friend, and thank you so much for watching. Have a great time.